हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे। बेसिकली एक जस्ट मेरा मोटिव है रिवीजन सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एनसीईआरटी है और टॉपिक वाइज डिटेल कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जस्ट ये रिवीजन के प्रोसेस से रिवीजन के पर्पस से ये जो है रिवीजन सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीवाईक्यूज के थ्रू। तो डिटेल में करेंगे, एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसमें जो भी एक्चुअली बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ 2024 मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो उसमें आपको पता है 1 2 3 ऐसे करके सेट्स होते हैं। तो सारे सेट्स के क्वेश्चंस को मिला के चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मैंने जो चैप्टर चूज किया है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरी पोर्शन के लिए आप एक बार अगर देखना होगा तो जाके थ्योरी पोर्शन देख लीजिएगा। जो क्लास 10th का मेरा प्लेलिस्ट होगा उसमें पॉलिनोमियल्स पे डिटेल में हमने थ्योरी डिस्कस किया, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर ऐसे एस लिखा है। अगर एस लिखा होगा दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड मैथ्स का है, और अगर बी लिखा होगा तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन होगा। जितने भी सेट्स मुझे मिले उन सेट से उठा के पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रोसेस तो यही है कि ये सेकेंड चैप्टर है आपका, ऑलरेडी सब लोग कर चुके होंगे। तो आपने जो सीखा इसको मेजर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है पीवाईक्यूज। जो एक्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं, ट्रेंड क्या है, कैसे बनते हैं, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ें, जैसे ये क्वेश्चन है इसको पढ़ें और उसके बाद इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। जब नहीं आता तो फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करें। इस वीडियो में आखिरी तक देखिएगा, 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स का 2024 का। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल px, दिस px ये पोलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपसे क्या बोल रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें एक पोलिनोमियल है ये px। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जीरोज मतलब रूट्स, तो इस पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं या जीरोज हैं उनका सम जो है ना वो रूट 2 दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए एक k कांस्टेंट इन्वॉल्व किया है, इस k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मैं बीच बीच में जब भी क्वेश्चंस करेंगे मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको रिकॉल करते चलूंगा। याद करिए जरा, अगर ये मेरी px पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है मतलब रूट्स है। जीरोज मतलब रूट्स, तो मैं रूट्स बोलूं या जीरोज बोलूं दोनों का मतलब सेम है। तो अगर ये जीरोज हैं या रूट्स हैं तो उस केस में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिए सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, याद करिए माइनस बी बाई ए। और इनका प्रोडक्ट की अगर मैं बात बोलूं तो प्रोडक्ट जो होता था सी बाई ए, यही था ना। तो बस अब जो क्वेश्चन में दिया है फटाफट इस पॉलिनोमियल px को क्वेश्चन में जो दिया है कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे a की वैल्यू मेरी क्या है, ध्यान दीजिएगा 2 है। इस पॉलिनोमियल से मैं इसको जनरल जो हम लोग याद किए हैं उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। b की वैल्यू जो है माइनस k रूट 2 है, यहीं पे ध्यान देना था k रूट 2, और c की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक। अब यहां पे मैं आता हूं तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज, इसी को हम क्या बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा। बाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। चलिए माइनस बी मेरा क्या है, ये देखिए माइनस के रूट 2, और ए मेरा क्या है यहां पे 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। अब यहां से ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है।
केस क्या, बस ये जो सम दिया है ना, सम ऑफ जीरोस इज √2, तो सम जो है आपको क्वेश्चन में दे दिया है √2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायर √2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो के √2, ठीक है ना, बाई 2। ठीक, तो यहां पे आप तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं √2 को √2 से, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूं, इस √2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, के स्क्वायर √2 इक्वल टू 2 स्क्वायर √2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर √2 अपॉन स्क्वायर √2, स्क्वायर √2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2, तो आपको के की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2। ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इसका 2। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है स्टैंडर्ड मैथ्स का, ये 2024 का, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये सेट 1 का क्वेश्चन है, तो सारे सेट्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे सेट्स के जो क्वेश्चंस बने थे, ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स का 2024 का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। क्या है, द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ पी इज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल, ये जो मेरा पोलिनोमियल है ना, इसके जो जीरोस हैं, वो जो दूसरी ये वाली पोलिनोमियल है, इसके जीरोस के ट्वाइस है। ठीक है, तो आपसे बोल क्या रहा है, पी की वैल्यू क्या होगी। ये एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको बड़े मतलब इंटरेस्टिंग केस है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते अपने आप आंसर आ जाता। तो इसमें पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका एक अच्छा अप्रोच क्या होगा, कहां गया, हाँ, तो इसका एक अच्छा अप्रोच क्या होगा कि इस पोलिनोमियल का जीरो तो आप निकाल सकते हैं ना, बस, और उसके बाद इसका डबल कर दीजिए, इसके पोलिनोमियल के रूट्स आ जाएंगे, फिर वहां से कॉन्सेप्चुअली पी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालता हूं, और इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, सिंपल सी बात है, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो सीधी सी बात है, या तो सिद्धाचार मेथड लगाइए, या फिर जो है आप जो हम लोग फैक्टर का मेथड किए थे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, जिसका सम -5 आए और प्रोडक्ट जो है -5x और प्रोडक्ट जो है -24x²। ठीक है ना, ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 8 और 3 इसका फैक्टर बन रहा है, ध्यान दीजिए, 4x² -8x, फिर यहां प्लस कर दीजिए, +3x +6, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे मैंने क्या किया, इसके रूट्स निकाल लूं पहले, और इसके जो भी रूट्स होंगे उनका ट्वाइस है इस पोलिनोमियल के रूट्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका रूट्स निकाल रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या, इसको फैक्टर किया, तो फैक्टर करने के बाद ये इतना आ रहा है, क्योंकि इसका सम जब करूंगा -5x मल्टीप्लाई करूंगा -24x², जो कि हमें चाहिए था। अब इन दोनों से 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लीजिए, तो x -2 यहाँ पे, और +3 कॉमन यहाँ से ले लीजिए, तो 1 मिनट, अरे रे 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 1 मिनट, यहाँ माइनस है, वही मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ क्यों गड़बड़ हो रहा है, माइनस है, तो x -2 प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही से कर लेते हैं, यहाँ इन दोनों से x -2 कॉमन है, यहाँ से 4x +3 कॉमन है, प्लीज कैलकुलेशन को चेक करिएगा। तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे, यही से मैं कर देता हूं, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 2 और एक वैल्यू जो है x की -3/4। ठीक, तो इसको मैं अल्फा ले लूं और इसको मैं बीटा ले लूं। समझ में आ गया कि नहीं। तो हमने इसका निकाल लिया, इस पोलिनोमियल के जीरोज निकाल लिए, और इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या आ रहे हैं 2, ठीक है ना, और -3/4। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है। अब चलिए, अब अगर ये रूट्स आ जाते हैं तो फिर अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां पे
अब ये जो पोलिनोमियल है, ध्यान दीजिए, ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है, इसके ट्वाइस है। तो मैं मान लेता हूं ना, मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, इस पोलिनोमियल इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं, fx लिख दिया। चलिए fx ये मेरी पोलिनोमियल है, दिस स्क्वायर प्लस px प्लस q, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है ना इसके ट्वाइस है, तो मान लेता हूं कि इसके जो जीरोज हैं मतलब रूट्स हैं वो अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, या अल्फा 1 बीटा 1 में लिख दिया इसको, अगर अल्फा बीटा लिखा था तो अल्फा 1 क्या होगा, इसका ट्वाइस मतलब 4, और बीटा 1 क्या होगा, इसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स -3/4 मतलब -3/2। तो इस पोलिनोमियल के दोनों रूट्स मेरे निकल गए। अब यहां से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये p की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, याद करिए जरा, थ्योरी में मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने बताया था थ्योरी में। अगर एक पोलिनोमियल ये है ना, ठीक है, और हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ऐसा बताया था कि अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो निकालते थे तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, ठीक है ना, प्लस जो इनका रूट्स का प्रोडक्ट, दिस, यही मेरी पोलिनोमियल होती है, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, या इस पे अगर कंफ्यूजिंग होगा, इक्वल टू 0 करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो दूसरा हमारे पास सबसे आसान मेथड क्या है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप। तो अगर अल्फा 1 और बीटा 1 इसके रूट्स आ गए तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, थ्योरी से सम ऑफ रूट्स b बाई ए माइनस बी बाई ए, तो b क्या है, ये p, माइनस पहले कर दिया, b की प्लेस पे p, और a मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सिंपल सा, ये सबसे आसान होगा आपके लिए। तो अल्फा की वैल्यू 4, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू यहाँ पे -3/2 है, एंड दिस इज इक्वल टू -p। जब ऐड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, एलसीएम लेंगे 2, तो 8 - 3 डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 5 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू -p। तो यहाँ से p की वैल्यू जो है -5/2, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए देखिए आपका ये सही है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, थोड़ा सा इसमें घुमाने की कोशिश किया है, बट आपको घबराना नहीं था। ये एक पोलिनोमियल दिया, बोला कि इसके जो जीरोज है मतलब जो रूट्स हैं, इस पोलिनोमियल के जीरोज का ट्वाइस है, मतलब इसका अगर दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो पहले मैं ये पूरा गिवन है, इसके रूट्स निकाल लिया, मतलब जीरोज निकाल लिया, ये आया। अब इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, तो इस वाले पोलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे, इसका 2 टाइम्स 4, मतलब 2 2 जा 4, और इसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो मैंने मान लिया कि चलो भाई इस पोलिनोमियल के रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1 है, तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा, मतलब 2 × 2 4 हो गया, और बीटा 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, 2 टाइम्स ऑफ -3/4, तो कितना आ गया, -3/2। इस तरीके से भी कर सकते थे, बट इसको मैं नहीं जाऊंगा, मे बी कंफ्यूजन हो आपको। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है। तो यहां से मैं देख रहा हूं, मुझे जब p की वैल्यू निकालनी है तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, तो -b की प्लेस पे p है, और a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट रखा, ये वैल्यूज रखा -p की वैल्यू मेरी -5/2। इसको कई तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है ना। इसका ये मैंने एक जो मुझे थोड़ा इजी दिखा मैं कर दिया। इसके अलावा भी सम ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के आप कर सकते हैं, बट दैट इज मतलब वो अलग इशू हो जाएगा, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आसान दिखा मुझे, बट इससे भी आसान मेथड हो सकता था वो, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते थे, बट एनीवेज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसको आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका आया वो आया -5/2। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।